मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नित्य इसमें से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप अपने पढ़ाई में भी रत्ती-रत्ती व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका मेंस आ गया है जी। तो मेंस के लिए आप एकदम ठोर के पढ़िए और सिलेक्शन आप ही को क्यों नहीं होगा आपका? क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया है। बस पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा जी। हम हमारे जैसे लड़के का सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? चलो, शुरुआत करते हैं जी। देखो एक्चुअली हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है जिसका नाम है परसेंटेज, और ये परसेंटेज का जी पता है कितना लेक्चर है? लिखा तो हुआ है गुरुजी 11वां लेक्चर है। देखो ये 11वां लेक्चर है और हम आपको परसेंटेज ऑलमोस्ट अब एंड करने वाले हैं जी, क्योंकि टोटल आपको 14 लेक्चर रिलीज़ किया जाएगा। 14 लेक्चर में 11वां लेक्चर है, 3 लेक्चर और बचा है, वो भी देख लिया जाएगा कौन-कौन टॉपिक मैं आपको बता दूँगा। गुरुजी 11वां लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? देखो इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएँगे जी, पता है क्या पढ़ाएँगे? एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड, ये क्या बात था? एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड का मतलब इस टॉपिक में ऐसे सवाल आएँगे जहाँ ऐसा आएगा, कोई एक आदमी इतना नंबर लाया मैथ्स में, इतना नंबर लाया साइंस में, बताइए किसमें ज़्यादा परसेंटेज लाया? ऐसा सवाल आता है। कभी-कभी सवाल ऐसा आता है, बताइए एक आदमी जो 33% नंबर लाए फिर भी 5 नंबर से फेल कर गया। दूसरा बच्चा जो 40% नंबर लाया लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा पास कर गया। तो बताइए टोटल मार्क्स क्या है? ये परसेंटेज क्या? ऐसे भरपूर, ऐसे टोटल 5 से 6 टाइप बनते हैं टोटल सवाल। वो 5 से 6 टाइप जितने भी सवाल बनेंगे 14 सवाल के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको जी एक-एक चीज़ आपको सिखा देंगे आपके दिमाग में। ठीक है दोस्त? तो चलो बातों को यहीं पे रोक के जी शुरुआत किया जाए पढ़ाई। फिर बात करने लगे तो लेक्चर ही ना खत्म हो। देखो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ही देखो, एक्चुअली जब भी देखो अगर आपको इसमें बेसिक की ज़रूरत होगी, मैं आपको बता दूँगा उसका टेंशन नहीं लेना है। हर चैप्टर में आपको क्या करते थे पहले बेसिक बता के फिर आगे काम करते थे। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वो धीरे-धीरे आपको हम सवाल के थ्रू ही समझा देंगे। ठीक है दोस्त? चलो देखो, पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है? इन एन एग्जामिनेशन श्रेया स्कोर्ड 84 आउट ऑफ 19 मैथमेटिक्स, 45 आउट ऑफ 50 इन साइंस, 23 आउट ऑफ 25 इन कंप्यूटर साइंस एंड 68 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। इन व्हिच सब्जेक्ट डिड श्रेया स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज? अच्छा जी, मतलब बताना है बताइए कौन से सब्जेक्ट में श्रेया को हाईएस्ट परसेंटेज आया? तो परसेंटेज एक-एक सब्जेक्ट का अपने रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, तो जितना उतना मैक्सिमम मार्क्स है उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल दीजिए आप। देखिए, जो सबसे पहला डेटा है, वो सबसे पहला डेटा मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में इन्होंने कितना स्कोर किया? 84 कितने में? 90 में, और गुने 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करने किसी भी फ्रैक्शन में परसेंटेज आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, तो 3 से कितनी बार में? 30 बार में, और 3 से कितनी बार में? 28 बार में। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो उड़ा दीजिए तो आपका जवाब कितना आ गया? 280/3। काटिएगा तो कितना आएगा? 3 नाम है 27, 1 आया, 1 पे 0, 3 तिया 9, मतलब 93.33% मैथ्स में तो अच्छा परसेंटेज लाया है वो। अच्छा गुरुजी आप ही के तो स्टूडेंट हैं, लाएँगे ना? अब आइए अगला आपका क्या है जी? साइंस है। साइंस में कितना नंबर लाया? 45 कितने में? 50 में, गुने 100। इसको कैलकुलेट करोगे 50 दूना 100 कितना आ गया यहाँ पे दोस्त? 90%। मैथ और साइंस में आ गया। अब देखो ना किसमें जी? कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कितना लाया? 23 आउट ऑफ 25। 23/25 गुने 100 कैलकुलेट करोगे तो 25 चौका 100, 23 चौका 92। कितना आंसर आ गया दोस्त यहाँ पे? 92%। एंड द लास्ट वन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना लाया है वो भाई साहब? 68 कितने में? 80 में, और गुने का कितना? 100। कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से कितनी बार में? 17 बार में। पेपर में इतना धीरे-धीरे नहीं कैलकुलेट करना है, वो तो मैं आपको समझा रहा भाई। अभी से कितनी बार में? 5 बार में। आपका जवाब कितना आ गया जी? 85%। अब आप हमें बताइए सबसे ज़्यादा किसमें परसेंटेज है? मैथ्स में कि साइंस में कि कंप्यूटर साइंस में कि इंग्लिश में? गुरुजी कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कैसे? वहाँ तो 92 है ना। मैथ्स में है 93.33। एकदम मज़ेदार बच्चा होगा। मज़ेदार बच्ची इस वक़्त श्रेया है। आपका जवाब कितना है? 93.3। समझ पाए? तो श्रेया नाम की लड़की मैथ्स में तेज होती है, बाकी सब बकलोल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्त, अगला सवाल देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। और इस सवाल एक्चुअली ये सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि हो सकता है आप देख के घबरा जा रही तो मार्क्स वाला सवाल है, कोई और कॉन्सेप्ट हो सकता था। नहीं, ये एक्चुअली बेसिक सवाल है। तो शुरुआत के 3-4 सवाल आपको बेसिक मिल जाएँगे, उसके बाद धीरे-धीरे मैं टॉपिक पे एंटर कर जाऊँगा। देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मार्क्स मोर देन बी, मतलब ए को किससे जी? बी से। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बाय बी। जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। 10% ज़्यादा है तो 10% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/10। मोर है इसलिए हम लोग प्लस लिखे। अच्छा देन बी है तो बी के नीचे में है, बी डिनोमिनेटर में आएगा तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11/10। अच्छा प्यार से लिखने दो। ये तो एकदम टेढ़ा हो गया था। 11/10। आगे देखिए बी ऑब्टेन 20% मार्क्स मोर देन सी। अच्छा जी बी किससे जी? सी से। तो बी बाई सी। 20% ज़्यादा है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। तो आप क्या लिखिएगा? 6/5। लेकिन यहीं पे गाड़ी को रोक लीजिए। देखिए क्या है, आगे सी ऑब्टेन्ड इतना परसेंट मार्क्स लेस दैन डी। अच्छा सी का डी से रिलेशन है,
सवाल देखो क्या है, इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी। कभी-कभी ना ब्लफ खेलता है सवाल एग्जामिनर। तो तिरछी निगाहों से सारे सवाल को एक बार पढ़ लेंगे। इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, मतलब ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिला है, देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी। मतलब जो आखिरी स्टेटमेंट है उसमें तो डी का चर्चा ही नहीं है, तो डी को लेंगे ही ना। डायरेक्ट ए बाई बी बाई सी से सवाल का जवाब निकाल देते। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, बी और बी कॉमन है, तो इन दोनों को सेम करना होगा। गुरु जी ये तो सबसे आसान काम है, सेम कर देना। 10 और 6, 10 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 में किससे गुना कर दिए, 3 से, तो 30 आ जाएगा। और 6 में किससे गुना कर दिए, 5 से, तो ये भी 30 आ जाएगा। गुना कीजिए तो कितना, 33/30, 6 30, बच्चे 25 हो गया जी। देखो ए को 33 नंबर मिलता है, बी को 30 मिलता है, तो सी को 25 मिलता है। ये सिस्टम बना। ये मत सुनिएगा सर बी को 2 बार 30 मिला, 30 30 60 मिल गया ना, रे भाई फिर ऐसे मार खाइएगा आप। अब बोले ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, किससे, सी से। यहाँ देखो यहाँ कितना नंबर ज्यादा है, ए 33 लाया, बी 25 लाया, तो कितना ज्यादा, 8 लाया। और हमारे हिसाब से 8 लाया, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा लाया, 272 लाया। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 तिया 24, 3 आ गया, 8 चौक 32, एक का वैल्यू 34 आ गया। तो हमसे किसका नंबर पूछा है जी, हमसे पूछा है किसका, बी का नंबर। तो बी का नंबर कितना है, 30 है। तो 30 का वैल्यू कितना होगा, 30 गुने 34, और 34 दिया दुनिया जानता है 102 होता है, 102 पे को जीरो चिपका दीजिए, 10 तो 20 हो गया। ये आपके सवाल का जवाब है। अगर 420 आता तो मजा आता ना। चलो देखो, आई होप आपको समझ में आ गया क्यों नहीं डी को लिए। अरे भाई डी का तो आगे सवाल में यूज ही नहीं, तो क्यों लेंगे डी को। अच्छा मान लो सी का डी के रिस्पेक्ट में, डी का ई के रिस्पेक्ट में दिया होता, और सिर्फ एबीसी पूछता तो फालतू होता ना, ये ब्लफ खेल जाता है। कभी कभी एग्जामिनर ब्लफ खेलना चाहता है। अच्छा यहाँ डी से रिलेशन दिया होता तो डी को भी यूज कर लेते, क्या दिक्कत है, एक स्टेप और आगे आना था। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है, और सच पूछेंगे तो आप ऐसी मतलब सवाल देख के बना लेंगे। अब टू स्टूडेंट ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, दो स्टूडेंट अपीयर्ड किए एग्जामिनेशन के लिए। ए स्टूडेंट ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी। नाम पता है ए बी, जैसे मान लीजिए ए का नाम है अमरिंदर बाहुबली, बी का नाम है क्या, बाजीगर, वही वही सिस्टम है। ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी, एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहले वाला। अच्छा ए, इस सवाल में चर्चा कौन है, ए है। तो सबसे पहले फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ए होगा। नीचे देखिए ना लिखा भी हुआ है, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए का अंक उनके अंकों का योग 60% है। गुरु जी वहां तो फॉर्मर लिखा हुआ है, फॉर्मर का मतलब होता ही पहले वाला। अभी देखो ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी, तो कहने का ये मतलब है ए को बी से कितना नंबर ज्यादा मिला है, 8 नंबर ज्यादा मिला, ये पहला इक्वेशन होगा। अब आइए यहाँ पे ए को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो आए क्या है, एंड द एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 60% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। देखिएगा फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब ए किसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में। लो है ना, ए किसके रिस्पेक्ट में, अरे बोला है ना सम ऑफ दियर मार्क्स, तो सम ऑफ का मतलब क्या होगा, किसका किसका है, ए प्लस ए और बी का सम होगा। दो ही आदमी तो यही दोनों का सम होगा। 60% ज्यादा नहीं बोला, सीधा 60% बोला है। इसका मतलब क्या होगा, 3/5। अब आप जल्दी से यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए ए अनुपात बी का। लेकिन सर ऐसे कैसे, ए का वैल्यू कितना है, 3 है। अतः ए का वैल्यू 3 है, रुक जाओ और मैं इसको ना बी को मिटा के अच्छे से लिखता, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। देखिए ए के सामने 3 है और ए प्लस बी 5 है। अरे ए का वैल्यू 3 आ गया और ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी रेशियो में 5 है, ए का वैल्यू 3 है, तो बी कितना होगा, 2 होगा। यस सर, बी कितना होगा जी, 2 होगा। नहीं आया समझ में, अरे ए बराबर तुम्हारा कितना है, 3 है। ये समझाने के लिए रफ कर रहे हैं। और ए प्लस बी तुम्हारा 5 है, तो 3 प्लस बी बराबर 5। गुरु जी समझ गए समझ गए, इतना मत गुस्साइए। बी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये रेशियो वाला वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो अब बोल रहा है ना जो एंड, अच्छा बोला ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी, मतलब आप समझे ए को बी से 8 नंबर ज्यादा मिला है। रेशियो में देखिए कितना ज्यादा मिला है, ए को मिला 3, बी को मिला 2, मतलब कितना डिफरेंस है, 1। और एक का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछता है, सम ऑफ दियर मार्क्स। सम ऑफ दियर मार्क्स का मतलब क्या, ए और बी का इंडिविजुअल नहीं निकाल के बताएंगे। अगर ए का बोलता, एक का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू 24 हो जाता, 2 का वैल्यू 16 हो जाता। लेकिन सम ऑफ दियर मार्क्स पूछा है, तो ए प्लस बी का मतलब क्या, हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का वैल्यू बताना। तो ए प्लस बी बराबर क्या, 3 प्लस 2 5, एक का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 8 40। यही आपके सवाल के जवाब है। आया ना, समझ पाए ना, आसान सवाल था। डायरेक्ट आते बार-बार आते हैं, छोटे-मोटे सवाल है जो अक्सर रिपीट करते रहते हैं, उसमें ये सवाल है। देखो ए को बी से 8 नंबर ज़्यादा मिला, देख लेते हैं कितना रेशियो आया। बोले फॉर्मर ए का नंबर ए प्लस बी का 60% है, तो ए प्लस बी नीचे में आ गया 3/5, ठीक है ना जी।
ए का वैल्यू 3 है और ए प्लस बी 5 है, तो बी कितना आ गया 2, वो भी रेशियो में 3:2 आ गया। अब ए माइनस बी 8 दिए हुए, मतलब 3 माइनस 2 1, 1 का वैल्यू 8 है, तुमसे जिसका पूछा वो निकाल दो। ए का पूछता तो 3 का वैल्यू निकालते, बी पूछता तो 2 का वैल्यू निकाल देते, और दोनों का सम पूछ रहे थे 3 प्लस 2 5 का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो दोस्त, सवाल नंबर आगे आगे तो तुम्हारे दुनिया का सबसे ये भी आसान सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं पेपर में, और ये सब खट खट मुंह मुजवानिए बना दीजिएगा। देखो क्या है, एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पे एग्जाम हुआ, वेयर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट वाज 100, मतलब सभी का, प्रत्येक, ईच ईच है ना, ईच मतलब प्रत्येक का मैक्सिमम मार्क्स कितना 100 है। अच्छा 5 का पेपर हुआ है और सभी 100 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा 500 मार्क्स। तो टोटल परसेंटेज कहीं ना कहीं इसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। एक्स स्कोर, एक्स नाम का आदमी है जो 82, 97, 88 और 91 चार मार्क्स 4 सब्जेक्ट में स्कोर कर लिया। इफ हिज मार्क्स वे 90%, अच्छा 90% किसका, टोटल का, तो देखो लाया कितना, लाया कितना बाबू 90%, मस्त बच्चा रहा होगा। 90% किसका, 500 का, मतलब वो कितना नंबर लाया टोटल जी, 450 नंबर लाया। तो पूछता है बताइए पांचवा सब्जेक्ट में नंबर कितना होगा। अब भाई पांचों का जोड़ कितना होगा, 450 होगा। चार को दिए हुए 92, 97, 88, 91 दिया हुआ, पांचवा नहीं दिया हुआ, इनको जोड़ के 450 में से घटा लो, तुम्हारा आंसर चला आएगा। यस सर, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है 82, 97, 88, 91 में पांचवा सब्जेक्ट ए को जोड़िएगा, तो टोटल नंबर कितना आएगा, 450 आएगा। सिंपल बात है, आइए सबको जोड़ देते, देख लेना 82, 97, 88, 91, यहाँ देखो कितना कितना आ गया, 8 1 9, काला कलम लेते हैं देवानंद को, 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18 के 8, हाथ में 1, 8 8 16, 16 9 25, 25 9 34, 34 1 35, 358 प्लस ए बराबर कितना जी 450, ए का वैल्यू उधर से 50 इधर से 42, 92, ए का वैल्यू कितना आ गया 92, मतलब पांचवा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाए, 92 नंबर लाए। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और इसमें कठिन सवाल तो आते ही नहीं भाई, लेवल क्या भरना, 2-3 सवाल अच्छे हैं इस पूरे वीडियो में। चलो आ गया होगा समझ में, इसको दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है ये वीडियो का। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करता, तो शुरू का 4 सवाल स्किप कर देता, 15 मिनट में वीडियो खत्म। मतलब ही नहीं था भाई, कोई मतलब ही नहीं था 15 मिनट में वीडियो खत्म करके, क्योंकि वहां से भी अक्सर सवाल आते हैं ना, जो मैं अभी तक करवाया। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, इफ द पासिंग परसेंटेज इज 35%, देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। सबसे आसान है, कोई बच्चा बोलेगा सर 3% का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 2, 100 का वैल्यू 2 से आंसर आ गया। ये क्या था सर, और तुम्हें समझाता, एक एक बात तुम्हें समझाता हूँ दोस्त। देखो 32% लाया होगा, दो तरीका से बताऊंगा, जो हम ज्यादा यूज करेंगे उसको मेथड 1 लिखेंगे। तो 32% नंबर लाया और 6 नंबर से पास कर गया, तो जितना नंबर लाया अगर उसमें आप 6 जोड़ देते हैं, तो यही क्या ना क्या होता है जी, यही आपका क्या होता है पासिंग मार्क्स। बोलो हाँ या ना? जितना नंबर लाया 32% नंबर लाया, तो 32% जितना नंबर लाया उसमें अगर हम 6 जोड़ देते तो क्या आता, पासिंग मार्क्स आता। एक्चुअली 32% किसका लाया होगा, टोटल मार्क्स का लाया होगा। ठीक है ना दोस्त, तो देखिए अगर वो 32% नंबर लाया और 6 लाया तो पासिंग मार्क्स हो गया। तो पासिंग मार्क्स देखिए, पासिंग परसेंटेज कितना है 35%, 35% किसका, टोटल मार्क्स का। तो क्या 32% प्लस 6 बराबर 35%, मतलब यहाँ पे पास कर गया। तो दोस्त यहाँ से 3% का वैल्यू कितना हो गया 6, ये मत जोड़ दीजिएगा 32% प्लस 6 38%, अरे परसेंटेज में नंबर कैसे ऐड हो जाएगा, क्यों, अभी तुमको थोड़ी देर में समझ में आएगा। 3% का वैल्यू 6 आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 3 दूना 6 2 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, टोटल मार्क्स, तो हमेशा टोटल मार्क्स मतलब 100% होगा जी, टोटल परसेंटेज तो हमेशा 100 होगा। टोटल मार्क्स बराबर कितना 100%, तो 100 गुने 2 कितना जी, आया समझ में आपको। सर आप ऐसे कैसे जोड़ दिए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, कोई बच्चा बोलेगा गुरुजी बेसिक से कैसे बनाएंगे, लेट टोटल मार्क्स को कितना मान लिया, एक्स मान लिया, टोटल मार्क्स को एक्स मान लिए। अब देखिए कोई बच्चा कितना परसेंट नंबर लाया, 32% लाया, तो 32% किसका लाया होगा, टोटल मार्क्स का लाया होगा, 32 x/100। अगर 6 और ले आता तो क्या हो जाता, पास। तो पासिंग परसेंटेज कितना, 35%, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, 35x/100 होगा। यस सर, ये समझ में है, वही चीज है ना। अब बता 32x/100 में 6 कभी जुड़ेगा नहीं ना, अब इसीलिए हम डायरेक्ट उसको ऊपर टी ले गए थे। तो 35 में से 32 गया तो 3x/100,
और देखो 3 के पहाड़े में 2 बार उड़ा दो तो x का वैल्यू 3 दूना 6, 2 गुने 100 कितना आ गया तुम्हारा आंसर 200। यही क्या है जी x का वैल्यू। ये तुम्हारा क्या आएगा टोटल मार्क्स आ गया। आया समझ में? तो मैं डायरेक्ट मेथड 1 से बनाऊँगा। ठीक है दोस्त? देखो आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला सवाल तुम्हारा क्या है मेरे भाई? अगला सवाल भी उसी टाइप का सवाल है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है दोस्त। तो ए स्टूडेंट स्कोर्ड 27% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। तो एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं पासिंग परसेंटेज कितना होगा। तो बताइए 27% लाया और 15 नंबर से फेल कर गया। तो 15 और लाता तो क्या हो जाता जी? पास हो जाता। 15 और लाया तो क्या हो जाता? पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज कितना है जी? 33% है। आया समझ में? मतलब 27% प्लस नंबर लाते तो एग्जैक्ट पास होता। और वही किसके बराबर है? 33% के बराबर है। तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो 6% का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 6 से डिवाइड कीजिएगा, अढ़ाई आएगा। अरे 6 से डिवाइड करो ना, अढ़ाई आएगा जी। तो आपसे क्या पूछा? देन फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। पासिंग मार्क्स। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछता तो 100% से गुना कर देते, 100 से गुना कर देते 250 चला आता। तो ऑप्शन भी ए है 250 फंसाने के लिए। तो आपसे क्या पूछा जी? पासिंग मार्क्स। तो देखो पासिंग परसेंटेज कितना है? 33% और 1% का वैल्यू कितना? अढ़ाई है। तो कितना आपका आंसर रहेगा? 33 गुने अढ़ाई। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? अरे 1% का वैल्यू अढ़ाई है तो 33% का वैल्यू क्या होगा? 33 गुने अढ़ाई होगा। नहीं तो तुम 100% का वैल्यू लिख लो 250, फिर 250 को 33% निकाल लो, तुम्हारे सवाल का जवाब आ जाएगा। आइए यहाँ से करेंगे 25 या 75 के 5 हाथ में 7 और 25 या 75 और 7 कितना जी? 82 हो गया। आपका आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। आसान सवाल था ये। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, ऐसे सवाल भी अक्सर आते हैं दोनों को मर्ज करके पेपर में। जो हम लोग देखे हैं ना भी सवाल देखिएगा, वो जितने भी सवाल देखे उनमें से मर्ज करके ये सवाल कैसे पूछ लेगा आपसे। तो स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। अच्छा जी, इसका मतलब है वो पास कितना हो जाएगा? देखिए 32% लाया और अगर 6 ले आता, एक्चुअली वो 6 देखो 32% नंबर लाया, 6 नंबर से फेल कर गया। इसका मतलब अगर 6 और ले आता क्या होता? ये पास हो जाता। अब आगे क्या है? इफ ही हैड स्कोर्ड 36% देन ही वुड हैव पास्ड बाय 2 मार्क्स। मतलब समझ रहे हैं? अगर वो 36% नंबर लाता तो 2 नंबर से पास हो जाता। तो सर ये क्या था? मतलब 2 नंबर अधिक होता पासिंग मार्क्स से, 2 नंबर अधिक होता। तो हमारे कहने का ये मतलब है, अगर आप 36% में से 2 घटा देंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा? ये पास हो जाएगा। 36% माइनस 2 ये क्या आ जाएगा आपका? पासिंग मार्क्स हो जाएगा। आया ना? फिर से समझाता हूँ। देखो कोई आदमी है जो 32% नंबर लाया और 6 नंबर से फेल कर गया, तो 32% में अगर आप 6 जोड़ देते तो पास हो जाता। दूसरा बंदा है वो वही बंदा अगर वो 36% नंबर लाता 2 नंबर से पास कर जाता। मतलब अगर 2 नंबर कम भी लाता तो फिर भी पास हो जाता, और 2 नंबर कम लाता मतलब वही पासिंग नंबर है। नहीं आया समझ में? देखो 32% लाया तो फेल कर गया, तो 6 नंबर से फेल कर गया तो 6 नंबर जोड़ देंगे तो जो आया ना बाउंड्री वहाँ पे वो पास कर गया। एग्ज़ैक्ट नंबर है वो पास करने वाला। तो 36% लाए उससे, तो 36% लाए और 2 नंबर ज़्यादा ले आए पास करने से। बोला ना पास्ड बाय 2 मार्क्स। 2 नंबर कम भी लेंगे तो एकदम निशानी बॉर्डरिया पे रहेंगे। इसका मतलब ये भी क्या जी? पासिंग मार्क्स है। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। क्यों? क्योंकि दोनों क्या जी? पासिंग मार्क्स है। आइए उन्हीं कलम से लिखते हैं। 32% प्लस 6 बराबर 36% माइनस 2। दोस्त यहाँ से 4% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना निकाल दीजिए? 2 निकाल दीजिए। देन व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स? अब देखिए पासिंग मार्क्स क्या होगा? तो देखो 2 तरीका है, या तो 100% निकाल के निकाल लो, नहीं तो जो है काम-धाम वो काम कर लीजिए। देखिए पासिंग मार्क्स क्या है? तो डायरेक्ट तो कहीं नहीं दिया हुआ है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 32% प्लस 6। पासिंग मार्क्स आपका क्या है? 32% प्लस 6। मैं आपको दोनों तरीका से बता दूँगा। तो 1% का वैल्यू कितना? 2 है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो 32 गुने 2 प्लस 6, 32 दूना 64 प्लस 6 कितना जी? 70 नंबर। आया समझ में? चलिए अगर आपको कम समझ में आया, मैं ऐसे निकाल देता। मैं 100% नंबर लिया था। 1% का वैल्यू कितना? 2 है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना आएगा? 100 गुने 2 बराबर 200। और ये क्या आ जाएगा? टोटल मार्क्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बाबू? टोटल कितना आ गया? 200 नंबर का एग्जाम है। अब देखो कोई बंदा है जो 32% नंबर लाए फिर भी फेल कर गया। तो 32% नंबर लाया था। 200 का अगर 32% निकालेंगे तो वो 6 नंबर से फेल कर गया है। तो अगर आप 6 जोड़ दीजिएगा
अगर आप इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। 200 का 32% कितना? 64। 64 प्लस 6 कितना? 70। आया समझ में? दूसरा तरीका भी देख लीजिए, 36% भी निकाल लीजिए। और आइए, और 36% ऑफ 200 माइनस 2 कर देंगे, फिर भी पास हो जाएगा। तो 36% ऑफ 200 कितना? 72। 72 में से 2 गया तो कितना जी? 70 हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। पता चला ना? ये मल्टीपल तरीका है, मैं आपको समझा दिया कैसे-कैसे मैं कन्वर्ट किया इसको। ठीक है दोस्त? चलो, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, जितना समझ में आया ना, इस सवाल पे अपना तुम दिमाग लगाओ। देखो क्या है, एक आदमी है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट गेट्स 48% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गेट 24 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। समझ रहे? इसका मतलब क्या है जी, वो 48% नंबर लाया, वो 48% नंबर लाया और 24 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, मतलब 24 मार्क्स ज्यादा ले आया पास नंबर से। अगर हम 24 घटा देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा निकल जाएगा जी पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। आइए, दूसरा बच्चा जो 36% नंबर लाया है और 12 नंबर कम लाया है, तो 36% लाता और 12 नंबर अगर ज़्यादा ले आता तो ये भी पास हो जाता। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क्स। सर एक्चुअली तो 12 नंबर कम ला रहे हो, 12 नंबर कम लाया है ना। तो अगर मैं 12 देखो जितना नंबर लाया, अगर उसमें 12 नंबर से फेल हो रहा है तो 12 नंबर जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाए। हम एक्चुअली ये नहीं लिख रहे वो कितना नंबर लाया। मैं दोनों जगह से निकाल रहा पासिंग मार्क्स से क्या हुआ, क्यों? क्यों? एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए ना। तो पेपर में आपको डायरेक्ट ही इक्वेट करना है, इतना ताम-झाम नहीं करना है। तो 48% माइनस 24 बराबर छत मैं तो आपको समझाने के लिए सब लिख दे रहा बार-बार, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। मेरे दिमाग में तो आ ही चुका है, अब आपके दिमाग में भी आना चाहिए। अगर मैं सोचूँ हमारे दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में तो आ ही जाएगा, तो फिर यहीं से टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और यहीं से क्लास बोरिंग लगने लगता है। 1% का वैल्यू कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे पूछ रहा है 10 क्या पूछ रहा है? तो उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक का मतलब समझते हैं? पासिंग मार्क्स। उत्तीर्ण अंक का मतलब समझते हैं? पासिंग मार्क्स। देखिए पासिंग मार्क्स को हम पीएम लिखते हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं। 48% माइनस 24 तो 48% माइनस 24। अब हमारे 1% का वैल्यू कितना? 3 है तो निकाल लो। 48 गुने 3 माइनस 48 तिया 144, 144 में से 24 गया तो कितना बच गया आपका? 120 बच गया। तो 120 पहला ऑप्शन मिल रहा है, 120 मिल रहा है। अब देखते हैं टोटल नंबर लाके। अभी देखो, तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स कितना आ गया? 120 आ गया। तुमसे क्या पूछा? कुल अंक प्राप्त करें। मतलब टोटल अंक कितना है? टोटल अंक पूछ रहा है। तो टोटल हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 100 गुने 3 कितना आ गया आपका जवाब? 3 हो गया आपके सवाल का। गुरुजी सब समझ में आया। धीरे-धीरे आप समझा दीजिए ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो, अगले सवाल को देखो। देखो सवाल नंबर 9 क्या है? सवाल नंबर 9 है जो ए स्टूडेंट गेट्स 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। मतलब एक स्टूडेंट को 22 नंबर ज्यादा है किसमें? 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। तो कहने का मतलब है जी जर्मन माइनस नहीं 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 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। जर्मन से ज्यादा आया है, मतलब फ्रेंच माइनस जर्मन कितना है जी? 22 नंबर है। हर जर्मन मार्क्स आर, मतलब उसका जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ द फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। मतलब ये जो जर्मन मार्क्स है, अच्छे से लिखने दीजिए। ये जर्मन मार्क्स है, ये फ्रेंच प्लस जर्मन का कितना परसेंटेज? 28% है। तो 28% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 7/25। देखिए ज्यादा उधर नहीं बोला, सीधे बोला है 28%, मतलब 7/25। अब आपने यहाँ से जर्मन और फ्रेंच का अनुपात निकाल लीजिए। जर्मन और फ्रेंच का अनुपात निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकलेगा। जर्मन का वैल्यू कितना है? 60 है और जर्मन प्लस फ्रेंच कितना? 25 है। तो फ्रेंच कितना होगा? 25 माइनस 7 18। नहीं आया समझ में? अरे जर्मन का वैल्यू 7 है तो वहां पे 7 रख दो। एफ प्लस जी बराबर 25 है तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सिंपल बात है। आइए, तो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट आर हर फ्रेंच मार्क्स। तो देखिए ना, इस वाले रिलेशन को यूज कर लेते, इस वाले रिलेशन को। फ्रेंच माइनस जर्मन 22 है। यहाँ देखो तो फ्रेंच माइनस जर्मन कितना आएगा? तो 18 माइनस 7 जी 11 और 11 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है? देन व्हाट आर फ्रेंच मार्क्स। फ्रेंच में कितने अंक हैं? आइए, फ्रेंच मत बोलिए सर, कुछ और चीज का याद आता है। देखिए फ्रेंच अब कितना? 18 है। मैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, आप किसका बात कर रहे थे? 18 दूना 36। आया आपको समझ में? एक का वैल्यू कितना? 2 है। आपसे फ्रेंच का पूछा तो 18 दूना 36 हो गया। अगर जर्मन का पूछता तो 7 दूना 14 होता। बोलता फ्रेंच प्लस जर्मन कितना लाया? तो 18 7 25, 25 दूना 50 तुम्हारा आंसर आया। आया समझ में? तो आसान काम था, ये बहुत आसान सवाल।
ठीक है दोस्त, ऐसे सवाल हम लोग एक ऊपर बनाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए कौन से चैनल का डायलॉग है? देखो, अब देखो तुम्हारा सवाल नंबर 10 क्या है? इन ए टेस्ट ये अच्छा सवाल है और एक्चुअली सवाल को ना मैं 5 स्टार देता। 1, 2, 3, 4, 5 आओ और खो जाओ। अच्छा सवाल है ये। मतलब पहली नज़र में फँसाने के लिए प्यारा सवाल है। इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। हमारे कहने का मतलब है जो 30% नंबर लाया, 30% नंबर लाया और 25 नंबर से फेल कर गया, तो 25 अगर हम जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क्स आ जाएगा। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स। उसी टेस्ट में दूसरा आदमी को 40% नंबर लाया एंड ही सिक्योर्ड। अच्छा एक्चुअली द यहाँ पे नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे एच होगा, ठीक है ना? एंड ही सिक्योर्ड 25%। देखो एक्चुअली खुद लिखना होता है, हिंदी में भी टाइप करो, अंग्रेजी में भी टाइप करो, ऑप्शन भी बनाओ, ये भी बनाओ, वीडियो भी बनाओ, सब कुछ अकेले करो, वन मैन आर्मी। तो ये स्टार्टिंग में तो अकेले है ना, होगा अपना चैनल अगर ग्रोथ करेगा तो आदमी की जरूरत होगी, तो देख लेंगे, एक आध आदमी कहीं से ले आएंगे, लेकिन आपका सर्विस नहीं रुकना चाहिए। देखो क्या है, एंड ही सिक्योर 25% मोर देन द इसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स। मतलब वो ना जो दूसरा बच्चा जो 40% नंबर लाया ना, वो मिनिमम मार्क्स से 25% ज्यादा लाया है। देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं इक्वेट कर सकता, अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं देखो कर सकते हैं बट समझना, वो लाया 40% नंबर, वो लाया 40% नंबर, जो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है जी 25% ज्यादा है। मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितना है जी? 25% ज्यादा है। तो देखिए अब आप एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम एक्स मान लेते हैं लेट। एक्चुअली नहीं भी मानेंगे फिर भी चल जाएगा, फिर भी मान लेते हैं। टोटल मार्क्स कितना मान लिए? एक्स मान लिए। टोटल मार्क्स को अगर एक्स माने तो इसी को आप क्या बोलिएगा? गुरु जी 30% किसका लाया होगा? टोटल का लाया होगा। तो 30% में अगर आप 25 जोड़ देंगे तो यही क्या है आपका? पासिंग मार्क्स है। सिंपल बात है। अब देखो, तो यही बोल रहा है पेपर में, जो 30x/100 प्लस 25 ये आपका पासिंग मार्क्स है। और दूसरा बच्चा कितना लाया है? 40% नंबर लाया, तो यहाँ आप लिखिए 40x/100, ये 40% नंबर लिया है। अब देखो ये जो 40% नंबर लाया ना, ये समझना, ये तो ये पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है। तो 25% ज्यादा का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। किससे जी? पासिंग मार्क्स से। तो 5/4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। नहीं आया समझ में? 25% ज्यादा, मोर देन इसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स। तो भाभी कहना पास मार्क्स तो वही है ना, पासिंग मार्क्स तुम्हारा 30x/100 है, इससे 25% ज्यादा है। मतलब इसका 25% ज्यादा, मतलब इसका 5/4 है। कौन? 40%। आया समझ में? चलो काम करते हैं। बिना एक्स माने भी काम कर सकते थे, ऐसे भी इक्वेट कर देते, बट एक्स मान ली, क्या दिक्कत है? कभी कभी एक्स को भी बोल दे, तुमको भी याद कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पे काट पीट देते हैं। 5 से काट दूं, तो इसको काटो ना, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो कितना तुम्हारा आ गया? 4 दूना 8, 8 बराबर 25, अंदर में तुम्हारा 3x/10 प्लस, हाँ है ना? कैलकुलेशन देखो ना, 4 दूना 8 आ गया, ठीक है ना? अब 25 लेके चल दिए कहाँ? बाजार में। आइए, दिख रहा है ना? हाँ सब दिख रहा है। आइए, तो दोस्त 8 बराबर 25 दिया 75x/10। अच्छा एक्स, एक्स तो छूट ही गया था ना, देख रहे हैं? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। 8x, तो जो अच्छे से लिखना था गुरु जी, पलती पलती मत लिखिए, केस कर देंगे आप पे। देखिए 8x बराबर 25 दिया 75x/10। अब 25 से कितना? 625 हो गया दोस्त। अब देखो, तो 8x बराबर 7, 75x/10 है, मतलब कितना? 7.5x। अब प्लस कितना? 625। ठीक है दोस्त, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकालता? x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। आइए बताइए, 8x में से 7.5x जाएगा तो कितना? 0.5x बचेगा, जो कितना? x/2 होगा। और x/2 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 625 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्त? 1250 है। ये क्या आ गया आपका? टोटल मार्क्स आ गया। ये क्या आ गया जी आपका? टोटल मार्क्स आ गया। ये क्या आ गया? आपका टोटल मार्क्स आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखो
अब समझना, ये आपका टोटल मार्क्स है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा है जी, आपसे पूछा है प्यारे भाई देन फाइंड द मैक्सिमम पास मार्क्स ऑफ द टेस्ट, मतलब वही पास मार्क्स आपको बताना है। मैक्सिमम मिनिमम का छोड़ दीजिए, सिंपल है पास मार्क्स आपको बताना है। अभी देखो पीएम बताना है आपको, पासिंग मार्क्स। और अभी आपने देखा था पासिंग मार्क्स कितना है जी? 30% प्लस 25, मतलब 30x/100 प्लस 25 है। पासिंग मार्क्स आपका कितना है? 30x/100, 30x/100 प्लस 25। देखो ना, 30x/100 प्लस 25 है। और एक्स का वैल्यू कितना है जी? 1250 है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3/10 लिखते हैं, गुने 1250 प्लस 25। जो कटेगा उड़ा दीजिए। 125 दिया, 375, 375 प्लस 25 कितना जी? 400। यही आपके सवाल की सुंदर सा जवाब हो गया। हो गया, आपका सवाल का जवाब आ गया 400। और फंसाने के लिए हमने 1250 भी दिया। बार आप जल्दी से एक्स का वैल्यू मान के बता दीजिए। एक्स का वैल्यू 1250 लीजिए सर, हो गया, पहले ऑप्शन है। नहीं भाई, आया समझ में आपको? अच्छा सवाल था ये। ये पुराना सवाल है बट ये अच्छा सवाल है। देखो फिर से समझाते हैं हम आपको। हो सकता है आपको पहली बार में ना समझ में आया हो। देखो क्या है, तो एक आदमी है जो 30% नंबर लाया और 25 नंबर से फेल कर गया, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? 30% प्लस 25। और एक्स अगर टोटल नंबर है तो 30x/100 प्लस 25 है। अब बोल रहा है दूसरा बंदा जो 40% नंबर लाया, तो क्या किसका टोटल का? तो 40x/100, जो क्या है सर? कम इस देखो 40% बाई 100, 40x/100 जो क्या है जी? जो पासिंग नंबर से 25% ज्यादा है, मतलब पासिंग नंबर का 125% है, मतलब 5/4 है। हो गया, सिंपल है। एक्स के वैल्यू निकाल दो, पासिंग पूछा वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा जी। चलो नहीं, अब देखिए सवाल नंबर 11। अच्छे सवाल है, अक्सर आते रहते हैं पेपर में। पेपर में आते तो कभी कभी आपको भूत चुरा देंगे, आपको समझ में नहीं आता। जो मतलब बन जाएगा, आसान सवाल है। कुछ कुछ बच्चे को नहीं पता चलेगा जी इसका अप्रोच कैसे आएगा। देखिए टोटल कितने 180 मार्क्स के एग्जाम है जो 2 नंबर से बटा है। 75% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थ्योरी एंड रेस्ट आर फॉर प्रोजेक्ट वर्क। मतलब कहने का है जी 180 आपका 180 मार्क्स का एग्जाम है, जो एक्चुअली 2 नंबर से हो गए। जैसे आपका 12th में था ना आपका फिजिकल एजुकेशन, तो 75% क्या होता था? लिखने से, थ्योरी से। 25% किससे? प्रैक्टिकल से। हम 12th में लिए थे पता है क्या? म्यूजिक। इसमें 70% 70% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी। वो भी नहीं ठीक से पास हो रहे थे लेकिन हो गए पास। देखो जी, ये यहाँ पे थ्योरी और ये क्या है जी? प्रोजेक्ट वर्क। और ये क्या है आपका? थ्योरी। अभी देखिए थ्योरी में कितना है आपका? 75%। और यहाँ कितना हो जाएगा? 25%। सिंपल बात है। अगर आप 180 का 75% निकालिएगा तो 180 का 75% का मतलब क्या? 3/4। ये कीजिएगा तो कितना आएगा? 135। और ये कितना? 25%। तो 25 अब सीधे घटाना लो, 180 में से 135 घटा लो, कितना आ गया तुम्हारा? 45 नंबर। प्यार से लिखने दो, 45 नंबर। बीच में ऐसे दरवाजा लग कर आया समझ में? मतलब आपको थ्योरी में टोटल नंबर 135 है, थ्योरी से 135 नंबर मिलेगा, अब प्रोजेक्ट से आपको 45 नंबर मिलेगा। अब बोल रहा है बीना स्कोर्ड 60% इन थ्योरी। क्या बोला? बीना जी आपका 60% थ्योरी में स्कोर की है। ठीक है, देख लेते हैं। बीना 60% थ्योरी में, तो 60% किसका? 135 का। तो 135 का 60%, 60% का मतलब क्या? 3/5। अरे हाँ या ना, 60% का मतलब क्या? 3/5। अब देखो तो 5 से काटेगा 27 बार में तो कितना आ जाएगा? 81 नंबर आ जाएगा। और बोल रहा है बीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए और कुल 62% अंक प्राप्त किया। कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए परियोजना मतलब प्रोजेक्ट में कितना अंक प्राप्त करना होगा? देखिए वो लाई कितना नंबर, गोलाई कितना है? 62%। 62% ऑफ किसका? 62% ऑफ 180 का। देख लेते उसको टोटल नंबर कितना लाना है। तो 62/100 गुने 180। आइए इसे गुना भाग करते हैं, काट पीट मचाते हैं। एक जीरो से एक जीरो, 8 दूना 16 के 6, अरे रे 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 छः के 108 और 3 111, मतलब 111.6 नंबर ला। एक बार फिर से जोड़ लेते। 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 छः के 108, 3 111। नीचे 10 है इसलिए पॉइंट लगा दिए, तो 111.6 इसको टोटल नंबर लाना है। जिसमें से देखो 111.6 है ना, ये एक्चुअली ये है आपका। ठीक है, अभी समझना आप। 111.6 है वो एक्चुअली आपका
थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट दोनों को मिला के है। अब थ्योरी में कितना नंबर लेके आई हो, 81 नंबर लेके आई, तो मेरे भाई प्रोजेक्ट में कितना आ जाएगा, 111.6 में से कितना घटा दीजिए, 81, 06, 0, 11 में से 8 गया 3, मतलब 30.6 नंबर उसको कहाँ लाना है, प्रोजेक्ट में लाना है, 30.6। तो बोला प्रोजेक्ट में कितना परसेंट लाना होगा, देखिए प्रोजेक्ट का परसेंट, तो 30.6 कितना में लाना है, प्रोजेक्ट का मार्क्स कितना है, प्रोजेक्ट तो 45 नंबर का है, तो 45 में आपको 30.6 लाना है, इंटू क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए 9 से कितनी बार में, 5 बार में, और 9 से इसको उड़ा देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौक 36, हाँ हाँ रुको तो, 9 पचे 45, हाँ सही है सही है। अब 5 से कितनी बार में, 20 बार में, 34 होना 68%। यही आपके सवाल के जवाब है। आया समझ में आपको, आया समझ में ना, लो इसको मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, इधर आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, फिर से देख लो, देखो क्या बोला, मैं आपको दोबारा समझा देता। देखिए क्या है, 180 नंबर का एग्जाम है टोटल, 180 में से 75% इसको थ्योरी का नंबर मिलेगा, मतलब 135 नंबर, तो बचा हुआ नंबर प्रोजेक्ट से मिलेगा, मतलब 45 नंबर। अब 135 नंबर में इसने क्या 75% नंबर लिए, 60% नंबर लिया, तो 60% का मतलब क्या, 3/5, मतलब यहाँ से 81 नंबर ले आई है। और ओवरऑल इसको 62% स्कोर करना, मतलब 111.6 लाना है, उसमें से 81 नंबर ले आई है, तो प्रोजेक्ट में कितना लाना होगा, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट में कितना परसेंट लाना होगा, 30.6, अब परसेंट मतलब 45 19, तो हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। चलिए दोस्त, देखो अगला सवाल है, ये भी सवाल अक्सर आते रहते हैं पेपर में, समझना। जो इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 4% मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट, 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक सही के लिए 4 नंबर नवाजा गया, और प्रत्येक गलत के 1 नंबर काट लिया गया, जैसे आपका एसएससी करता है, तो वहाँ आपको 2 नंबर मिलता है, 0.5 नंबर कट जाता है, मेंस में थोड़ा उल्टा होता है, थोड़ा कम होता है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इफ द अटेम्प्ट्स ऑल्सो, इफ द नहीं होगा, बार बार हमने द क्यों लिखा टाइपिंग एरर हो रहा है ना, इफ ही होगा। चलो, इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 60 क्वेश्चंस, अगर उन्होंने टोटल 60 क्वेश्चन का जवाब दिया, और ही एंड सिक्योर्स 130 नंबर, और टोटल उसको अब 130 नंबर मिला है, मतलब 60 क्वेश्चन वो बनाया, उसमें से कुछ गलत भी हो कुछ सही भी होगा, तो कुल मिला काट छाट के उसको 130 नंबर आना आया है। तो बताइए द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेक्टली, एक्चुअली इसको 2 तरीका से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक से बताते, फिर दूसरा तरीका से बता देंगे, ठीक है। बोला बताइए कितना वो सही जवाब दिए, तो हम देखो समझना, हम मानते हैं लेट सही जवाब, अच्छा रुक जाओ, लेट करके वो बाद में, देखो ऐसे समझो, टोटल कितना क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, तो 60 में से कुछ क्वेश्चन गलत भी दिया होगा, और कुछ क्वेश्चन सही भी लिखा है। आइए, तो सही वाला, तो सही के लिए कितना क्वेश्चन बना दिया, वो सही के लिए x क्वेश्चन है, तो गलती कितना होगा इसका, तो 60 माइनस एक्स क्वेश्चन, अरे हाँ है ना, एक्स क्वेश्चन है वो, तो सही अगर एक्स क्वेश्चन बनाया, तो गलती कितना बनाया होगा, 8 माइनस एक्स बनाया होगा। अब बताइए, और सही के लिए कितना नंबर मिलेगा इसको, 4 नंबर मिलेगा, और गलती के लिए -1 नंबर हर बार मिलता जाएगा, और ओवरऑल इसको 130 नंबर आया। तो समझो जितना वो सही जवाब दिए उसमें 4 से गुना कर दोगे तो पता चल जाएगा उसका टोटल नंबर, सही क्वेश्चन कितना, उसके हिसाब से कितना नंबर आएगा। और इसमें से अगर आप 60 माइनस एक्स इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वही एक्चुअली -1 है। अब समझो बात को, 60 माइनस एक्स, देखो जो लूजेज 1 मार्क्स है, तो गलती के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है, तो जितना क्वेश्चन गलती है इंटू -1 कर देंगे, और उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सर -1 कहाँ लिखे, तुम ई पट्टी लिख दें, अरे सही में से गलती घटाएंगे तभी तो आपका आएगा ना, टोटल कितना नंबर आ रहा है, इस प्रकार इसको टोटल कितना नंबर आ गया, 130 नंबर आ गया, सिंपल बात है। चलिए यहाँ पे कितना आ गया, 4x -60 प्लस एक्स बराबर कितना, 130। यहाँ से दोस्त क्या हो गया आपका, 3x, नहीं नहीं 5x, 5x का वैल्यू 190, x का वैल्यू कितना आएगा, 5 तिया 15, कितना आ गया आपका, 5 तिया 15, 4 38, 38 क्वेश्चन का इसमें सही जवाब दिया। आया समझ में आपको, देखो हर सही जवाब के लिए इसको 4 नंबर मिला है, और हर गलती जवाब के लिए -1 नंबर लेना, मतलब उसको घटाना होगा, एक से मल्टीप्लाई करके घटा दो, या एक से इंटू 4 में प्लस जोड़ दो, क्या -1 से मल्टीप्लाई करके, बात तो सेम ही है। आइए अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अच्छा यही बोलता है कितना गलती दिया, तो 60 माइनस 38, 22 सवाल वो गलती दिया। अब मैं आपको लगे यहाँ दूसरा तरीका सिखाता है एलिगेशन से। अब मैं कोशिश कर रहा आपको एलिगेशन से सिखाऊं, और एलिगेशन से देखना कैसे नंबर कैसे ही आ जाएगा। देखिए
समझना आप। देखो 60 क्वेश्चन का जवाब दिया, अगर मान लो 60 का 60 जवाब दिया होता, 60 का 60 सही जवाब दिया होता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सही जवाब, हम यहाँ पे लिखते हैं सही जवाब और यहाँ पे लिखते हैं गलती जवाब। तो मान लो 60 का 60 सही जवाब दिया होता और हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 60 सही जवाब के लिए कितना मिलता है? 60 चौका 240। अच्छा, और मान लो 60 का 60 गलत होता, तो इसको कितना नंबर मिलता? -60 मिलता है। अरे है ना, हर गलती के लिए 1 नंबर काट लिया गया। तो 60 का 60 गलती होता तो कितना होता? -60 होता। लेकिन इसको नंबर देखो ना आया कितना है? 130 नंबर लाया है। 130 नंबर आया, तो एक बात समझो, जब भी 2 चीज़ दिया जाए, दोनों का रिजल्टेंट दिया जाए, एलिगेशन लगा दो, क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा। आइए, अब 130 में से अब 60 नहीं घटाएँगे, 130 में से -60 घटाएँगे। यहाँ पे कितना आ गया? 190, और 240 में से आप कितना 130 घटाइएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 60, अ 70 और 40 कितना जी? 110। आया आपको समझ में? मतलब ये 190 अनुपात जो 110 है ना, इसको काटिएगा तो 19:11 आएगा। ये एक्चुअली पता है क्या है? ये आपके सही और गलत जवाब के क्वेश्चन का रेशियो, सही और गलत जवाब के क्वेश्चन का रेशियो। अब देखो 19 का सही और 11 का गलती, तो टोटल कितना क्वेश्चन है आपका? 60 क्वेश्चन है। तो 19 से 11 30, 30 का वैल्यू 60 क्वेश्चन है, 1 का वैल्यू 2 क्वेश्चन है। अगर आपसे सही पूछता, तो सही कितना 19 गुने 2 38 हो जाता, और गलती पूछता तो गलती 11 गुने 2 कितना हो जाता है भाई? यही आपके सवाल का जवाब है। हम आशा करते हैं आपको एलिगेशन आता होगा, नहीं आता होगा तो हम आपको रेशियो पढ़ाएँगे तो सिखा देंगे। ठीक है दोस्त? चलो, आया तुम्हें समझ में? हमने क्या किया, फिर आपको बता देते हैं। अगर 60 का 60 सही दिया होता तो 60 चौक 240 नंबर आता है इसको, और 60 का 60 अगर गलती दे दिया होता तो -60 नंबर आता है, लेकिन ओवरऑल 130 नंबर है, एलिगेशन लगा दीजिए। तो सही का नीचे सही और गलत के नीचे गलत का आएगा। ये मत सोचिएगा सर ऐसे तिरछा घटा तो तिरछा में सही है ना, नहीं। जिसके नीचे जो आता है वही उसके क्वांटिटी को दर्शाता है। मतलब सही और गलती के क्वांटिटी का अनुपात कितना है? 19:11। मतलब सही सवाल और गलती सवाल के क्वांटिटी का अनुपात कितना है? 19:11। दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं 60 से इक्वेट करना, क्यों? 19 सही 11 गलत, तो टोटल 30, मेरे हिसाब से 30 है, सवाल के हिसाब से 60 है। 30 का वैल्यू 60 है, 1 का वैल्यू 2, 19 का वैल्यू 38, 21 का वैल्यू 11 का वैल्यू 22 है। आया समझ में आपको? चलिए, अब मैं आपको ये दूसरी ये सवाल नंबर 13 मैं कोशिश कर रहा, ये आप हमको बताना, ये मैं आपको होमवर्क लिख दे रहा, ये आपको बताना है, गुरु दक्षिणा। ये आप बना के ये बताना कि इसका कितना जवाब आ रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है ना? सवाल नंबर 13 का जवाब हमको चाहिए। ठीक है दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे, और ये आपके इस वीडियो का जी सबसे आखिरी सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सवाल क्या है, जो इन एन एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट स्कोर्ड मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट इन द रेशियो 4:5:6:7:8। मतलब वो जो स्कोर किया है ना, वो जो नंबर स्कोर किया है, वो किस अनुपात में? 4, 5, 6, 7, 8। मतलब वो जो नंबर लाया है, जितना नंबर लाया है, सबका अगर हम अनुपात निकालेंगे, जितना-जितना नंबर लाया है, उसका क्या जी 4, 5, 6, 7, 8 के अनुपात में आएगा। अच्छा सवाल है ये। एंड गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 72%, मतलब ऑल ओवर इसको 72% नंबर लाया है। इन ऑर्डर टू पास इफ ए कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पास करने के लिए 50% उसको नंबर चाहिए हर सब्जेक्ट में, एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट आर सेम। ये बहुत अच्छा बात बोला। अगर मैक्सिमम मार्क्स भी चेंज कर देता तो सवाल और मजेदार आता। ऐसा सवाल बहुत कम आता है। देन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड द कैंडिडेट फेल? तो आपको बताना है जो 50% से कम जितने कितने में लाए? अरे समझो, पास करने के लिए 50% लाना है, तो 50% से कम कितने में लाया? वही अपने सवाल का जवाब होगा। तो पहले ये देखो टोटल कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। टोटल कितना सब्जेक्ट है जी? 5 सब्जेक्ट है। तो हम और सभी का मैक्सिमम मार्क्स सेम है। तो हम करते हैं लेट ईच का मैक्सिमम मार्क्स बराबर कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है? तो टोटल कितने का एग्ज़ाम हुआ होगा? तो टोटल 5 गुने 100, 500 का एग्ज़ाम हुआ होगा, और इसमें से कितना अंक प्राप्त किया? वो 72% नंबर प्राप्त किया है। तो 72% किसका जी? 500 का। मतलब उसने हमने ऐसा माना है, उसने टोटल कितना नंबर लाए जी? 360 नंबर लाए। टोटल कितना नंबर लाए वो? 360 नंबर लाया।
अब देखिए यही 360 नंबर किस अनुपात में 4, 5, 6, 7, 8 ये जो 360 नंबर है ना, ये जो 360 नंबर है ना, ये एक्चुअली इसका इन सब का जोड़ है, इन सब का जोड़ है और इंडिविजुअल का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अगर इन सबको जोड़ोगे तो 360 के बराबर होगा। तो रेशियो पे चिपका देते हैं। आइए, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 7, 30। तो कहीं न कहीं हम यहाँ पे देखते हैं 30, 30 का वैल्यू अच्छा यहाँ इधर लिखते हैं। 30 का वैल्यू कितना है? 360 है। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 12। जब 1 का वैल्यू 12 आ गया तो देखते हैं कितना-कितना नंबर लाया है। देखो 1 का वैल्यू 12 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 12 48। 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 12 60। 6 का वैल्यू कितना होगा? 6 12 72। 7 का वैल्यू कितना होगा? 7 12 84। 8 का वैल्यू कितना होगा? 8 12 96। मतलब उसने कितना-कितना नंबर लाया? उसने 48, 60, 72, 84, 96 लाया। अब बोल रहा है और पास होने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% लाना होगा। 50% सब में, किसका जी? 100 का। 500 का मत समझ लेना। अरे ईच सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी है और प्रत्येक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100 है, तो 50% ऑफ 100 कितना होगा? 50। तो 50 से अगर ये ज़्यादा लाएगा, तो पास हो जाएगा। 50 से अगर ये ज़्यादा लाएगा, तो पास हो जाएगा। तो देखिए कितने से 50 से कम कितने में लाया है? तो सिर्फ़ यही एक नंबर है 48 जो 50 से कम है, बाकी सब में क्या है? पास है। तो बताना है कितने विषय में अनुत्तीर्ण हुआ? अनुत्तीर्ण का मतलब जी फेल हो गया। तो कितने में फेल हो गया? 1 सब्जेक्ट। आया आपको समझ में? देखो, टोटल 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों सब्जेक्ट का हमने इक्वल मार्क्स दिया हुआ है सेम बोला है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का इक्वल मार्क्स अगर हम 100 मानेंगे तो पाँचों का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कोई बंदा 500 का 72% लाया मतलब 360 नंबर लाया और वही 360 किस अनुपात में? 4, 5, 6, 7, 8 के अनुपात में है। जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का वैल्यू 360, 1 का वैल्यू 12। तो यहाँ से आप 4, 5, 6, 7, 8 का वैल्यू निकाल दिए। तो हमें पता चल गया इतना-इतना नंबर लाया और पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% नंबर चाहिए। तो देखेंगे 50 नंबर से कम किसमें लाया है? एक एगो सब्जेक्ट है जी जिसमें 48 लाया है और यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में? तो ये आपका सबसे आखिरी सवाल था इस वीडियो का और भी आते हैं सवाल बट उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना, आपको समझ जाना ऐसे-ऐसे सवाल आते हैं, आप कोशिश करेंगे बना लेंगे और पेपर में से ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते। ठीक है तो हाँ, कैट-वैट में आता है तो उतना लेवल कौन ब अपना अगर बेसिक्स कंप्लीट है ना, तो पेपर में तो आराम से हो जाएगा। इसके लिए उन सब के लिए भी कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बस इसी में थोड़ा-थोड़ा दिमाग चाहिए। थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त? तो मेरे हिसाब से आपको मज़ा आया होगा और मैंने आपको कोशिश किया पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन वाले सवाल मैं आपको सिखा दूँ। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। 3 लेक्चर और बचा है। लेक्चर 12, लेक्चर 13, लेक्चर 14। लेक्चर 12 में देखते हैं ना क्या आपका टॉपिक बचा हुआ है। लेक्चर 12 में आपका कमीशन से रिलेटेड सवाल है। देखते हो कमीशन है कोई बंदा 10,000 तक इतना परसेंट मिलता है, 10,000 के आगे बेचो तो इतना रुपया मिलता है, वो आता है सवाल कमीशन में। फिर आपका बचा सेवरल एक्सपेंडिचर ऐसे सवाल भी आप देखते होंगे। एक आदमी जो 40% खाने पे खर्चा किया, 30% जाने पे खर्चा किया, 20 और 5% वो ट्रैवलिंग पे खर्चा किया, इतना बच गया तो बताइए टोटल सैलरी क्या है? इसका दूसरा टाइप भी आता है। कोई आदमी ना 40% फूड पे खर्चा किया, बचे हुए का 40% खाना पे ये नहाने पे खर्चा किया या जाने पे खर्चा किया, बचे हुए का 20% ऐसे-ऐसे खर्चा किया। वो सब आता है, जहाँ रिमेनिंग हर बार आता है। इसके टोटल 2 सवाल बनते हैं और एक और सवाल तीसरा टाइप भी आता है, तो वो आपको हम 3 टाइप करवा देंगे सेवरल एक्सपेंडिचर में। फिर एक आपका आखिरी वीडियो आएगा जी मिसलेनियस वाला। तो आपको करवा दिया जाए। ठीक है दोस्त? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर।